हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इससे पहले हमने जो वीडियो में जो डेरिवेशन कराए थे उसमें 2 करा दिए थे। जो डेरिवेशन शेष बचे हुए थे उनको अब हम आपको सॉल्व कराएंगे कि उन दोनों डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको पता ही होगा, क्वेश्चन क्या लिखा था। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो निम्नलिखित के सूत्र ज्ञात कीजिए। हमने 2 फार्मूले आपको सिद्ध करा दिए। तो पहला कौन सा था? द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल। दूसरा कौन सा था? बल आघूर्ण पर सूत्र। तो ये दोनों हमने डेरिवेशन आपको पिछली वीडियो में प्रूफ करा दिए थे। अब इससे अगले जो 2 डेरिवेशन बचे हुए हैं उनका हम आपको निगमन कराएंगे। तो अगला डेरिवेशन क्या है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि हम द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमा दें तो द्विध्रुव पर कितना कार्य होगा, या द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान या कार्य का मान कितना होगा, वो हमें बताना है। तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या आता है? W = PE cos θ1 - cos θ2। यहाँ पर जो θ1 और θ2 हैं वो हमारे एंगल या कोण हैं। θ1 और θ2 का मतलब कि द्विध्रुव को हमने कितने कोण से कितने कोण तक घुमा दिया। तो आइए हम इस डेरिवेशन को सिद्ध करते हैं। तो ये चित्र हम आपको बता ही चुके थे पहले, चित्र के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, तो चित्र के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना। तो द्विध्रुव को अब हमें करना क्या है कि द्विध्रुव को हम यदि वैद्युत क्षेत्र में थोड़ा सा घुमा दें तो थोड़ा घुमाने पर हमें क्या करना पड़ेगा? अल्प कार्य करना पड़ेगा। तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो अल्प कार्य कितना होगा? dW = τ × dθ। ठीक है, जब हम घुमा रहे हैं तो वो क्या होगा? अपनी अक्ष के परता घूम रहा है। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के परता घूमती है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो dW = τ × dθ, ये इसमें फार्मूला यूज होगा। अब हम टाउ का सूत्र पीछे हम निकाल चुके थे। टाउ क्या था? यहाँ पर बल आघूर्ण। तो टाउ का जो सूत्र आया था वो हमारा आया था टाउ = PE sin θ। तो समीकरण 1 में हम टाउ की जगह क्या रखेंगे? PE sin θ रखेंगे। तो dW बराबर कितना आ जाएगा? PE sin θ dθ। अर्थात टाउ की जगह हमने समीकरण 1 में PE sin θ रख दिया। तो समीकरण कितना प्राप्त होगा? dW = PE sin θ × dθ। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यदि हम ये मान लें कि द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक कोण θ1 से अंतिम कोण θ2 तक घुमा दिया, तो हमें द्विध्रुव को घुमाने में कुल कितना कार्य करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या लिखा कि माना द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम वीडियो को थोड़ा वैसे कर दे रहे हैं। देखिए, माना द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण θ1 से अंतिम कोण θ2 तक घुमा दिया जाता है, तब द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर तो हम फार्मूला यूज करेंगे W = समाकलन θ1 से θ2 और dW, क्योंकि हमने द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया है। तो θ1 और θ2 क्या हो गई? उसकी लिमिट होगी। तो W = समाकलन θ1 से θ2 dW। अब dW का मान हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 1 में dW का मान कितना है? PE sin θ dθ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से dW का मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से dW का मान कितना है? PE sin θ dθ × dθ। यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे? इस PE को हमने बाहर निकाल लिया समाकलन से बाहर। तो W = PE बाहर निकाल लिया, समाकलन θ1 से θ2 और sin θ dθ। अब sin θ dθ का इसका जो समाकलन होता है वो हमारा होता है -cos θ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बता दिया कि समाकलन sin θ dθ इसका जो समाकलन होता है वो -cos θ होता है। तो इसका जो पूरे का जो समाकलन हो गया वो हमारा हो गया -cos θ और लिमिट θ1 से θ2। अब हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे। तो W = -PE cos θ और लिमिट θ1 से θ2, या W = -PE। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट लगाएंगे।
पहले हम थीटा की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W बराबर माइनस PE, एक बार थीटा की जगह थीटा 2 रख दिया तो cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 1। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो W बराबर PE, ये माइनस का cos थीटा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा। या ऐसे हम सही से लिखेंगे तो W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये समीकरण नंबर हो गई 3। तो यही द्विध्रुव को घुमाने में किए गए इस कार्य का सूत्र है। अर्थात थीटा 1 और थीटा 2 ये बता रहे हैं कि यदि हम द्विध्रुव को जितने कोण से घुमाएंगे, प्रारंभिक कोण से अंतिम कोण तक घुमाएंगे, मान लो हमने 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमा दिया तो थीटा 1 का मान 30 हो गया, थीटा 2 60 हो गया। तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 का मान लगा देंगे। हमें जितने डिग्री से जितने एंगल तक घुमाना है वो हम थीटा के मान इसमें पुट कर देंगे। तो यही हमारे कार्य का सूत्र आ गया। अगर हम किसी द्विध्रुव को दो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में या प्रारंभिक कोण से अंतिम कोण तक घुमाने में, अर्थात थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसमें अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें आपको अगला पॉइंट सिद्ध करना है। जो अगला पॉइंट सिद्ध करना वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे रब करना थोड़ा सा, चलो अब बता रहे हैं दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद इसमें हमें नंबर 4 पे नंबर 2 पॉइंट पे निकालना है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो हमें बताना है। तो वहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, नंबर 2 पे हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या सिद्ध करना है, U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर या U बराबर माइनस PE cos थीटा। तो जो हमारी समीकरण 3 आई है, जब हम किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण से घुमा देते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमें द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये मान लिया कि द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण थीटा बराबर 90 डिग्री से अंतिम कोण थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक घुमा दिया जाता है। तो जो हम कार्य करेंगे वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण थीटा 1 बराबर कितना 90 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री कोण से घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अतः क्या निकालना है? इसमें हमें क्या निकालना है? अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को अर्थात द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो कार्य जो होता है वो किसमें संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से लिखेंगे, बराबर फार्मूला क्या आया था? पीई और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब द्विध्रुव को थीटा कॉस से घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र यह आएगा। अब ये कार्य किसमें संचित हो जाएगा? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बट हमने माना क्या कि द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण θ1 बराबर 90 डिग्री से θ2 बराबर θ डिग्री तक घुमा दिया। तो इस समीकरण में हमें θ1 बराबर 90 डिग्री रखना, θ2 बराबर θ रखना। तो यहाँ पे आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो W बराबर या U बराबर, चलो U से लिख लो अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, तो यहाँ पे से हम U से लिख देते हैं। तो U बराबर, अब देखो PE, अब cos, अब θ1 को हमने कितना माना? 90 डिग्री माना, तो 90 डिग्री माइनस ऑफ cos θ2 की जगह θ रखेंगे, तो U बराबर PE। अब ये दोस्तों हम जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, माइनस cos θ, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? U बराबर माइनस PE cos θ, या U बराबर माइनस को अगर हम अलग कर लें तो ये क्या हो गया? PE cos θ, और जो PE cos θ जो हमारा सूत्र होता है वो P डॉट E का होता है, या इसे हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। दोस्तों यही हमारी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया और ये सिंपल फार्मूला हो गया। तो U बराबर माइनस P cos θ या U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो आज का ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और हमारी वीडियो को आपने अभी तक देखा होगा। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, और इनबॉक्स में हमें ये लिखकर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छी नई वीडियोज़ अपलोड कर सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।